Good morning, every student. Welcome all of you. आज हम टोपोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर 11 लेके आए हैं। इस लेक्चर में हमको आपको वैसे तो स्टार्टिंग में एक थ्योरम दिख रही है, पर स्टार्ट में कर रहा हूँ एक डेफिनेशन से जिसका कि टाइटल है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड वर्ड को हम मीट्रिक स्पेस में तो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए इस नेबरहुड का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है मीट्रिक स्पेस से। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड। फर्स्ट ऑफ ऑल we say that let x tau एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड स्मॉल x इज एनी एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, अ सबसेट n of x is said to be a tau neighborhood of x। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसको हम नेबरहुड को लिखने का या डिनोट करने का हमारा तरीका देखिए, टाउ नेबरहुड। लेकिन यूजुअली कई बार हम इसको सिंपल नेबरहुड भी बोल सकते हैं या बोलेंगे। यानी अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस में काम कर रहे हैं तो सिंपल नेबरहुड बोलना या टाउ नेबरहुड बोलना एक ही बात है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि नेबरहुड कौन है और नेबरहुड किसका है। दो वर्ड, व्हाट इज नेबरहुड एंड हुज इज नेबरहुड। ठीक है, तो देखिए अब इधर सबसे पहले हम देखते हैं कि नेबरहुड एक किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी एलिमेंट का है। हम क्या कह रहे हैं, टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब एक्स का नेबरहुड। अब कौन है नेबरहुड? अ सबसेट एन ऑफ एक्स, मतलब सारी कहानी सारी बात अपन एक्स में ही कर रहे हैं। यानी हम एक्स को लेकर दो चीज़ें एक्स से उठा रहे हैं। एक तो एक्स का एलिमेंट स्मॉल एक्स, ये तो है एलिमेंट, और एक हम उठा रहे हैं एन जो कि एक्स का सबसेट है। और फिर इन दोनों में एक रिश्ता कायम कर रहे हैं। क्या रिश्ता कायम कर रहे हैं कि कैपिटल एक्स का एक सबसेट एन कैपिटल एक्स के एक एलिमेंट का नेबरहुड कब कहलाता है, ये हम कह रहे हैं। तो कब कहलाता है के लिए आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, इफ़ वाली बात। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए टाउ ओपन सेट जी, टाउ ओपन सेट, रिमेंबर टाउ ओपन सेट किसको बोलते हैं? वो कोई भी मेंबर जो टाउ का है वो टाउ ओपन सेट या सिंपल ओपन सेट कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए टाउ ओपन सेट जी सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। अब ये कंडीशन क्या कहती है साहब, ध्यान से पढ़िए इसको आप। ये कंडीशन कहती है कि अगर, सुनना आप, और मैं थोड़ा सा मार्किंग करके बता रहा हूँ आपको, अगर n, रिश्ता हम कायम कर रहे हैं n में और x में। क्या रिश्ता है n में, दोनों में? n इज सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ x। सबसे राइट मोस्ट को हम कह रहे हैं नेबरहुड, किसका? जो सबसे लेफ्ट मोस्ट लिखा है। कब कह रहे हैं? यदि इन दोनों के बिटवीन एक ओपन सेट इंसर्ट कर सके हम। ओपन सेट इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए आप, मैं इसको यहाँ आपको अलग से लिख के बताता हूँ। ओपन सेट इंसर्ट करने का ये तो एक खाली कहने का तरीका है, बाकी मीनिंग क्या है कि साहब हम कह रहे हैं कि अगर एक ऐसा ओपन सेट जी एग्जिस्ट करे, सारा एम्फेसिस अपन इस पे कर रहे हैं, एक ऐसा मेंबर जी जो कि टाउ का होगा, तभी इसको अपन ओपन सेट कह रहे हैं, ऐसा जरूर एग्जिस्ट करे जो एक्स को तो कंटेन करता हो और खुद जी का सबसेट हो। यानी कि एन को अगर एक्स का नेबरहुड कहलाना है तो सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू एन कहने से काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर कोई एक्स का सबसेट एक्स को कंटेन करता है मात्र कहने से, वो उसका नेबरहुड नहीं बनेगा। तो फिर और क्या करना पड़ेगा, और एक ऐसे
टाउ के मेंबर का अस्तित्व ढूंढना पड़ेगा जो कि x को तो कंटेन करे और खुद g का सबसेट हो, सॉरी n का सबसेट हो। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम इसको और एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। देखिए आप एग्जाम्पल देखने के बाद ही सारी चीज़ 100% समझ में आएगी। लेकिन इसके पहले हमने क्या कहा, हमने ये जो हमारा नेबरहुड को कहलाने का एक तरह का जो बॉक्स में लिखा हुआ कंसेप्ट है, इसको हमने एक अलग अंदाज में वापस कहा है। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दैट इज ए टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स इज ए सुपर सेट ऑफ एनी टाउ ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। ये वाली बात तो क्लियर है। इन दोनों में क्या रिश्ता है बताइए, n इस g का सुपर सेट है। जब हम कह रहे हैं g सबसेट है तो n क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। किसका, g का। और g कौन है, टाउ ओपन सेट। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर मेन अंडरलाइन करके बात मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, ये वाली बात मुझे जब मैं किसी x बिलोंग्स टू x के लिए नेबरहुड सर्च करूँगा, नेबरहुड ढूंढूंगा, तो ये वाली लाइन मुझे वहाँ पर बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक बार वापस से देखो, पढ़ रहा हूँ। हम कैसे सर्च करेंगे नेबरहुड को, हम सबसे पहले x को देखेंगे और वो कोई भी g जो कि टाउ को बिलोंग करेगा ढूंढेंगे जिसमें x आ रहा हो। ये ढूंढना आसान होगा टाउ को देखकर। फिर हम उस g के जितने भी सुपरसेट आ सकते हैं वो सब यहाँ पर लिखते जाएंगे एक एक करके। यानी इस लाइन में आप ये समझिए कि n भी वेरी कर सकता है। एक बार g को फिक्स करके हम n को वेरी करेंगे मतलब बदलेंगे, और डिफरेंट n जो आएंगे वो सब के सब x के नेबरहुड कहलाएंगे। x इस लाइन में फिक्स होगा। ठीक है, फिर हम जब एक g के लिए वाला काम कर देंगे, फिर हम दूसरा g लेंगे, फिर हम अलग अलग n फाइंड करेंगे। इस तरह से हम इस x के ऑल पॉसिबल नेबरहुड फाइंड कर लेंगे। तो ये काम अभी हम देखिए करते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने दो बातें नोट लगा के लिखी हैं, तो वो भी हम ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हम क्या करें, नोट वन में हम कह रहे हैं फॉर एनी टाउ ओपन सेट g कंटेनिंग x वी हैव। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए आप। हम क्या कह रहे हैं, एक टाउ ओपन सेट है g जो x को कंटेन करता है। तो क्या ये लाइन लिखना सही है? इस लाइन में हमने एक्स्ट्रा क्या कहा, हमने कहा x बिलोंग्स टू g, तो हम मान ही रहे हैं। हमने सिर्फ एक्स्ट्रा क्या कहा कि g सबसेट g, तो वो तो साहब हर सेट के लिए बात ट्रू है। किसी भी सेट a के लिए a सबसेट a तो होता ही है, तो g सबसेट g भी होगा। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं एक्चुअली इस लाइन का कंपैरिजन इससे करना चाहता हूँ। ये लाइन क्या कहती है साहब, इधर देखिए आप, ये लाइन कहती है n इज ए नेबरहुड ऑफ x। तो अगर इस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो व्हाट कैन आई से, आई कैन से g इज ए नेबरहुड ऑफ x। लेकिन g कौन है, g इज एनी टाउ ओपन सेट दैट कंटेन्स x। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी टाउ ओपन सेट जो x को कंटेन कर रहा है, टाउ ओपन सेट होना चाहिए, तो वो x का नेबरहुड भी होगा। ठीक है, इसी बात को देखिए हमने आगे लिख दिया है, एवरी टाउ ओपन सेट कंटेनिंग x इज ए टाउ नेबरहुड ऑफ x बट, लेकिन हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी कि कन्वर्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी टाउ नेबरहुड जो x का है उसका टाउ ओपन सेट होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि n x का नेबरहुड है तो n टाउ को बिलोंग करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। n टाउ को बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन इसके पहले क्या कहा हमने कि g जो है, जो कि टाउ को बिलोंग कर रहा है, उस g को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। मतलब एनी मेंबर ऑफ टाउ विच कंटेन्स x
plays the role of neighborhood also, but every neighborhood of x is need not play the role of tau open set. ये अभी अपन इस बात को भी हम एग्जाम्पल में और देखेंगे. फिर देखिए एक नोट 2 हमने लिखा है. हमने क्या लिखा है? हमने कहा साहब कि एक एलिमेंट है x टोपोलॉजिकल स्पेस का. अब ये भी मैंने आपको क्या कहा कि एक ही x के बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, बहुत सारे n हो सकते हैं. ये सब के सब डिफरेंट हो सकते हैं और ये सब के सब इस x के क्या होंगे? सब के सब इस x के ये नेबरहुड होंगे. तो हम कह रहे हैं अगर इन सारे नेबरहुड्स का मैं एक कलेक्शन बना लूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स बना लूँ, तो ये कलेक्शन इस वर्ड से पुकारा जाएगा. इसको हम कहेंगे नेबरहुड सिस्टम एट x और इसका एक नोटेशन है nx. ठीक है, इसको भी देखिए हम एग्जाम्पल में आगे और डिटेल से समझने जा रहे हैं. तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? हमने इस एग्जाम्पल में जो अभी नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने एक x सेट माना है और हमने उसके लिए एक टोपोलॉजी कंसिडर की है. देखिए अभी तक x 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का सेट है और ये इसके लिए एक टोपोलॉजी है. इसके अंदर कितने मेंबर है गिनिए आप? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दिस इज अ टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स. अब आपसे एक बात पूछी गई कि साहब इसका जो एलिमेंट है ना 1, पहला ही एलिमेंट, इसके जितने भी टाउ नेबरहुड्स हैं वो पता करो. फाइंड ऑल द टाउ नेबरहुड्स ऑफ 1. ठीक है, तो टाउ नेबरहुड्स को पता करने के लिए टाउ हेल्प करेगा. अभी तो हम इसको कह रहे हैं टाउ नेबरहुड्स, और ये लाइन हेल्प करेगी. देखिए जो मैंने यहाँ आपको पहले ग्रीन में अंडरलाइन की थी, वापस से मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ. फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं. हमको क्या करना है? हमको जिसका नेबरहुड फाइंड करना है. यहाँ पर मुझे 1 का नेबरहुड फाइंड करना है, तो मैं पहले वो g फाइंड करूँगा. g यानी कौन? मेंबर ऑफ टाउ. रिमेंबर, ये g एक से अधिक होंगे या हो सकते हैं. वो g फाइंड करूँगा जिसमें 1 बिलोंग कर रहा है. तो देखिए आप इधर, और फिर g को फाइंड करने के बाद फिर मैं n फाइंड करूँगा. क्या रिलेशन होगा g और n में? n g का सुपर सेट होगा. तो अगर s, और यहाँ पर n भी वेरी करेगा, यानी n भी आपको एक ही g के लिए बहुत सारे n मिलेंगे. इस प्रकार से जो n मिलते जाएंगे वो सब 1 के क्या कहलाते जाएंगे? नेबरहुड्स या टाउ नेबरहुड्स. तो देखिए सबसे पहले मैंने वन का नेबरहुड फाइंड करना है, तो मुझे वो g फाइंड करने हैं, यानी वो टाउ के मेंबर फाइंड करने हैं जिसमें 1 बिलोंग करता है. तो सबसे पहले मैंने इस मेंबर को देखा, इसमें तो 1 बिलोंग करता नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं है. फिर मैंने इस मेंबर को देखा, तो ये मेरे मेंबर काम का है. क्यों? क्योंकि 1 इसमें बिलोंग करता है. आई कैन से 1 बिलोंग्स टू द सिंगलटन सेट 1. ठीक है, अब ये हो गया, इसने मेरे लिए उस डेफिनेशन वाले g का रोल प्ले कर दिया, x बिलोंग्स टू g का. अब मुझे क्या करना है? मुझे अब n फाइंड करने हैं. किस बेसिस पर? वो इस g के क्या होने चाहिए? सुपर सेट. तो मैंने 1 के बाद 1 लिख दिया मैंने. इसके बाद देखिए एरो दिख रहा है आपको, ये वाला रेड कलर में. तो ये एरो क्या शो कर रहा है कि अब मैंने यहाँ पर हैंस फोर्थ मैंने इस 1 के सारे नेबरहुड सारे के सारे सुपर सेट लिखना शुरू कर दिए. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप सिंपल सा अपने एक स्कूल लेवल की थ्योरी के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने एक सेट लिख रहा हूँ, ये एक सेट है और ये इसका एक सबसेट है. और मैं आपसे क्या कहता हूँ कि इस x के वो सबसेट लिखो जो इस 1 के सुपर सेट हो. तो आप क्या सोचोगे साहब? आप सोचोगे साहब इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है. तो सुपर सेट क्या करता है? सबसेट से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है और सबसेट के एलिमेंट तो रखता ही है. तो मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ पर वो पहले सुपर सेट बनाऊँ जिसमें दो एलिमेंट्स. तो 1 को रखते हुए 2 एलिमेंट्स वाले सुपर सेट मेरे ये बनेंगे. देखिए, दीज ऑल आर द सुपर सेट्स
हैविंग 2 एलिमेंट्स ईच एंड ऑल कंटेन्स 1। फिर मैंने अपनी सोच बदली, 2 वाले सारे बन गए। अब मैंने क्या कहा साहब कि अब मैं वो सारे सुपर सेट लिखूँ या बनाऊँ जिसमें 3 एलिमेंट्स हो लेकिन 1 हो उनमें। तो ये सारे हो जाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये। These all are the supersets of this set, okay, each having 3 elements, each has 3 elements। अगेन फिर मैंने अपने आइडिया को एनलार्ज किया। अब मैंने 4 एलिमेंट्स वाले x के सबसेट लिखे जो इस 1 के सुपरसेट हों। यानी मैं अभी तक केवल g तो मैंने एक ही लिया है, कौन सा वाला, ये, और मैं इसी के सुपरसेट लिख रहा हूँ अभी तक फिलहाल, अभी तो मैंने g को बदला ही नहीं है। और फिर लास्ट में मैंने x लिखा क्योंकि x भी तो इसका सुपरसेट है। तो आई होप अब तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने 1 के नेबरहुड लिखने हैं इस एलिमेंट 1 के। देखिए आई हैव टू राइट ऑल नेबरहुड्स ऑफ 1। तो मैंने पहले 1 को कंटेन करने वाला, देखिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, 1 को कंटेन करने वाला मैंने एक g लिखा, g यानी मेंबर ऑफ टाउ। और फिर मैंने इसके सारे सुपरसेट लिखते गया मैं। ये खुद भी इसका सुपरसेट है, याद रखना, है ना। तो एक्चुअली अगर मैं पूरे अभी तक गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 तो साहब वो मैंने x के सबसेट लिखे जो इसके सुपरसेट है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि अभी तो मैंने g की एक ही चॉइस ली है, अब मैं g की और चॉइस भी लूँगा। तो सपोज अब मैं आपकी बार g ले रहा हूँ, ये, क्योंकि ये भी तो g ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये भी 1 को कंटेन कर रहा है। देखिए अब मैं देखता हूँ कि क्या ये पहले से लिख दिया गया है कि g इस कलेक्शन में। तो मैं देखता हूँ ये तो सब लिख दिया गया है, तो यहाँ पर इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये नेबरहुड बन चुका है। अब मैं और क्या करूं, इसके सुपरसेट लिखूं। तो आप देखोगे ये जो है 1,2, इसके सुपरसेट्स इन 16 मेंबर्स के कलेक्शन में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। यू कैन चेक, जैसे 1,2 सेट का कोई भी सुपरसेट बोल दो, जैसे मान ली मैंने बोल दिया 1 2 4, तो ये ऑलरेडी है, देखो ऊपर 16 में। 3 मेंबर का ले लो, 4 मेंबर का ले लो, 5 मेंबर का ले लो। मतलब इसको जी लेकर अगर मैं वापस से कवायद करता हूँ, वापस से मैं सारी काम करता हूँ, तो मुझे कोई नया नेबरहुड नहीं मिलता। बट रिमेंबर, चेक तो करना है ना। फिर इसी प्रकार इसको जी लूँगा मैं, तो इसको लेकर भी इसके सारे सुपरसेट भी ऑलरेडी इन 16 में लिखे जा चुके हैं। वी कैन चेक, यानी पहले आपको मन में इनके सारे सुपरसेट बनाने हैं और चेक करना है कि वो प्रत्येक सुपरसेट पहले से लिख दिया गया है कि नहीं लिख दिया गया। सिमिलरली इसको मैं जी लूँगा, इसको जी लूँगा, इसको जी लूँगा। तो मैं ये यहाँ पर इनमें से प्रत्येक को जी लेकर ये चेक कर लेता हूँ कि क्या एक भी जी के लिए कोई ऐसा सुपरसेट तो नहीं बचा जो पहले से लिखने से रह गया हो। अगर रह गया होता तो मुझे इस कलेक्शन में उसको डालना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये हुआ साहब कि ये जो मेरा कलेक्शन है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कलेक्शन कहलाएगा N1। क्या मतलब है N1 का? कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ 1, जिसको कि हम कहते हैं नेबरहुड। यहाँ पर हमने क्या कहा था, देखिए, नेबरहुड सिस्टम एट x। यहाँ पर x बराबर 1 है, तो हम इसको कहेंगे नेबरहुड सिस्टम एट 1। इसी प्रकार इसी सेट को लेकर और इसी टोपोलॉजी को लेकर आप देखिए, टाउ नेबरहुड्स ऑफ 3 लिखा है मैंने, है ना। इसमें ये एक्सेल थोड़ा सा प्रिंट मतलब फ़ोटो में आने से रह गया है। ये कहलाएगा N3 और ये है N5। यानी मैंने 1 के नेबरहुड फाइंड किए, 3 के फाइंड किए, 5 के फाइंड किए। आप चाहो तो 2 और 4 के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सब 1 3 5 के क्यों किए। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के प्रत्येक मेंबर के नेबरहुड की बात की जा सकती है, यानी उसके नेबरहुड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो देखिए एक
आई थिंक ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार दो बार आप इसको सुनिएगा वीडियो को, बुक को कंसल्ट कीजिएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कीजिएगा वहाँ पर। यहाँ हमारे पास तो लिमिटेशन है टाइम की। अब देखिए दो और इम्पॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, एक्स कॉमा डी। तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल उसी को समझ में आएगा जिसको कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का मीनिंग आता हो। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल से क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तब उस स्पेस का कोई भी सबसेट उस स्पेस के किसी भी मेंबर का नेबरहुड होता है। ये आप, इसका रीज़न यहाँ लिखा है, देखिए आप इसको आप थोड़ा सा आराम से सोचना। सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि डी क्या कंटेन करता है साहब, ईच सबसेट, यानी एक्चुअली डी इज नथिंग बट पावर ऑफ एक्स, पी एक्स। तो अगर प्रत्येक सबसेट डी में आ रहा है तो फिर साहब नेबरहुड बाहर कहाँ जाएगा, मतलब ईच सबसेट ऑफ डी इज नेबरहुड ऑफ एनी मेंबर एक्स ऑफ एक्स। इसको आप चाहें तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं, एक्स बराबर 1 2 3 लेकर आप इसको चेक करना। ठीक है, फिर देखिए लास्ट एक और एग्जाम्पल डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, जस्ट अपने अपोजिट लिया है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको याद होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में केवल दो मेंबर होते हैं, फाई और एक्स। जैसे मैं आपको बोलूँ एक्स बराबर 1 2 3, तो इसका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ये होगा। अब आप बताइए, मैं आपसे सपोज आपसे कहूँ कि 2 बिलोंग्स टू एक्स, ये स्मॉल एक्स लिया, इसके सारे नेबरहुड आप ढूंढ के बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे, पहले आप जी ढूंढोगे, जी इसमें से मिलेगा आपको टोपोलॉजी में से, ये टोपोलॉजी है यहाँ पर टाउ। कौन सा जी देखना है आपको, जिसमें ये 2 आ रहा हो तो 2 को कंटेन करने वाला एक ही जी है, वो एक्स है यहाँ पर देखिए, क्योंकि 5 में तो आएगा नहीं। अब इस एक्स का सुपरसेट कौन है, वो एक्स खुद है और कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक घोषणा कर रहे हैं कि कैपिटल एक्स इज द ओनली आई नेबरहुड। टाउ की जगह हमने आई यूज़ किया वर्ड, क्योंकि टोपोलॉजी का यहाँ पर नोटेशन आई है कि जब हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं तो कैपिटल एक्स उसके प्रत्येक मेंबर का वो एकमात्र, ओनली मतलब अकेला नेबरहुड होता है साहब। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए आप, जहाँ तक बात है एक थ्योरम की, जो कि ऊपर लिखी थी मैंने पहले सोचा था कि अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये थ्योरम तो साहब इसको आप अपने आप गो थ्रू हो जाना, इसको कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो पिछले कई सालों में आई नहीं है। थोड़ा सा एक ये मैंने आपको इसका हिंट दे दिया है कि ये आपको बुक में कहाँ मिलेगी। अगर आप नवकार की बुक फॉलो कर रहे हैं तो 1.9.1 थ्योरम का नंबर है। अगर आप GN शर्मा की बुक फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 197 पे आपको थ्योरम मिलेगी। तो आई होप यू ऑल विल डू दिस थ्योरम। ओके, तो एक और बात मैं आपको मतलब सुबह सुबह आप अगर सुन लेते हैं जो भी, उसके लिए कहना चाह रहा हूँ, वीडियो देख लेते हैं कि आपको क्या करना है साहब। एक जो आपको हमने क्विज़थॉन, डिजिटल क्विज़थॉन का एक व्हाट्सएप भेजा है, पोस्ट भेजी है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे मैंने आपके एक दो जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये वाली बात बता दी थी, उन्होंने आपको कन्वे भी कर दी होगी और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी पढ़ ली होगी। एक अच्छा कंपटीशन है और इसमें आपको प्राइज़ जीतने का मौका भी मिलेगा और आपका एक एक्सपोजर भी होगा। तो आई होप रजिस्ट्रेशन तो आप ज़रूर करवा लेना, और इसके बारे में और भी ज़्यादा बातें होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगा। ओके, और इवन ये केवल इसी कॉलेज के लिए, आपकी क्लास के लिए नहीं है, आपके अगर छोटे भाई बहन फ्रेंड्स वगैरह और भी UG में पढ़ते हों, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हों, पॉलिटेक्निक में पढ़ते हों, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हों, सबके लिए है ये स्कीम। ठीक है, तो आई होप आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
पार्टिसिपेट करोगे। थैंक यू वेरी मच।